अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर करना है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज़ें की हैं उन्हीं को देखते हुए हमने आगे इन क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई माइनस कॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं जिसमें हम x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें x भी है y भी है, इक्वल का साइन भी है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 0। जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये प्लस माइनस में जब भी डेरिवेटिव आता है तो हम सेपरेट ले लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0। फर्स्ट dy by dx minus what is derivative of cos x? Derivative of cos x is minus sin x, so we put it as minus sin x plus y. Derivative of cos x plus y will be the minus sin x plus y. एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यहाँ पर एंगल अब x नहीं है बल्कि x प्लस y है, तो एंगल का डेरिवेटिव भी हमें साथ लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस sin x plus y. Derivative of angle, the derivative of x is dx by dx is 1 plus derivative of y is dy by dx. Now we multiply sin x plus y to 1. This is sin x plus y, then sin x plus y to dy by dx. अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने दें, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। सो द डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। Now example number 5, if y is equals to square root sin x plus square root sin x plus square root sin x plus up to infinity, मीन्स हमें सीक्वेंस पता चल रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस के रूट साइन एक्स। अगर आगे हम कुछ और टर्म लिखना चाहें तो प्लस के रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स ऐड होते जाएंगे। हमने प्रूफ क्या करना है, दिस इज 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। अगर इस फंक्शन में देखें तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लें तो हमें इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। तो इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर लेंगे, दिस वन इज़ वाई स्क्वायर। स्क्वायर लेने से सबसे जो एक्सटर्नल हमारे पास स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। जब ये एक्सटर्नल स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो दिस वन इज साइन एक्स प्लस इंटरनल स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकता है। नाउ दिस वन इज स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज साइन एक्स। नाउ लुक एट दिस टर्म, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन वाई। y क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट साइन एक्स है प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स है, उसके आगे सो ऑन अप टू इन्फिनिटी लिखा है तो हम आगे प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। तो दिस वन इज अगेन y, वी पुट इट एज y। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दिस वन इज y, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस y। बाय पावर रूल, बाय जनरलाइज पावर रूल, दिस वन इज 2y dy by dx. Derivative of y square we also discuss it in chapter number 2. Derivative of y square is 2y dy by dx. Now derivative of sin x is cos x and derivative of y is dy by dx. Similarly in last example, dy by dx वाली terms को एक side पे ले जाएं, दिस वन इज 2y dy by dx, उधर पॉजिटिव है, इधर आकर माइनस dy by dx हो जाएगा इक्वल्स टू cos x. नाउ टेकिंग कॉमन dy by dx टू बोथ टर्म्स, 2y माइनस 1 dy by dx इक्वल्स टू cos x, और यही हमने प्रूव करना था, 2y माइनस 1 dy by dx इक्वल्स टू cos x. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. Now in example number 6, find dy by dx if y is equals to sin into tan x, मीन्स साइन का एंगल जो है वो tan x है और tan का एंगल जो है वो x है। जब
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह के आ जाएं कि उनके एंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, देन दिस इज डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉज एंड एंगल इज एज इट इज. लाजमी नहीं है कि एंगल एक्स की फॉर्म में हो, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में भी आ सकता है. डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉज, एंगल इज एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज देन मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म. साइन का डेरिवेटिव कॉस, टेन एक्स एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव. नाउ जो टर्म सेम थी उसको सेम रखना है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेकंड स्क्वायर एक्स. यहाँ पे आपका सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो रहा है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये करने हैं. ये आपकी होम असाइनमेंट है.